वेलकम फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करें अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से। सी लैंग्वेज की सीरीज़ का ये हमारा पहला लेक्चर है। तो ये हम मान के चलेंगे कि ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इस वीडियो में इवन इस लेक्चर में जितने भी पार्ट रहेंगे, एक या दो, हम उनमें बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों की चर्चा करेंगे जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में देखेंगे और उस लेक्चर में हम उस एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बताएंगे जिसके माध्यम से हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सो व्हाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि सी लैंग्वेज में बने हैं। ओरेकल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी डाटाबेस सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त आज की हार्ड टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड की कोर लाइब्रेरीज सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। माई एसक्यूएल ओरेकल जैसा ही एक डाटाबेस मैनेजमेंट सेक्टर का एक सॉफ्टवेयर है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज़ रिटन इन सी। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या है? कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर हैं जो काम करते हैं बिकॉज ऑफ उनमें काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। तो अलग अलग हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिन्हें हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, तो जब आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है जिसके ज़रिए आपके ड्राइव के कंटेंट को पढ़ा या समझा जा सकता है। तो ये भी एक डिवाइस ड्राइवर है। इस तरह के हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर होते हैं और जिनके ज़रिए हम बहुत सारे हार्डवेयर को यूज़ करते हैं, जिनके होने का पता भी एक आम व्यक्ति को पता नहीं चलता है। लेकिन यदि आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के हैं या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, एग्जांपल्स गूगल क्रोम, ओपेरा, तो इनका एक जो मेजर पोर्शन है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ज़माने का बहुधा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इवन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही सी लैंग्वेज को बनाया गया है। सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स का कॉन्सेप्ट होता है, लूप का कॉन्सेप्ट होता है, अरे का कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सभी का कॉन्सेप्ट होता है जिन्हें कि हम सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि यदि हम इन कॉन्सेप्ट्स को सी लैंग्वेज में समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ अदर लैंग्वेज में सिर्फ ये सीख रहे होंगे कि इन लैंग्वेजेस में हमें इन कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द हार्डवेयर इंटरप्शन। जो लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हैं, या तो मैकेनिकल ब्रांच में हैं, इनके भी कोर फील्ड में सी लैंग्वेज की बहुत बड़ी दखल है। आज एम्बेडेड सिस्टम का ज़माना है, तो मशीनों को तयशुदा तरीके से ऑपरेट करने के लिए सी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे कि बनाया ही जाता है कि स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। इससे पहले हम मिलते हैं मार्टिन रिचर्ड नामक एक शख्स से जिन्होंने 1966 में लगभग सभी लैंग्वेजेस के फीचर को कवर करके इंक्लूड करके एक BCPL नामक लैंग्वेज का निर्माण किया। BCPL का फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केन थॉमसन अमेरिका के एट एंड टीज बेल लेबोरेटरी में काम करने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने BCPL लैंग्वेज को इम्प्रूव करके सन 1969 में बी लैंग्वेज का निर्माण किया। कहा यह जाता है
कि BCPL लैंग्वेज के फर्स्ट लेटर को ही इन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम दिया। एक तरह से इन्होंने मार्टिन रिचर्ड को सम्मान दिया। मोटिव था एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। तो पहले इन्होंने बी लैंग्वेज बनाई और इसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया जो अपने ज़माने का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एट बेल लैब्स में ही केन थॉम्सन के साथ काम करने वाले डेनिस रिची ने 1972 में बी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सी लैंग्वेज बनाई और केन थॉम्सन से कहा कि यदि हम सी लैंग्वेज का यूज़ करके पुनः ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं तो उसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे। सबसे बड़ा फीचर्स था ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्टेबल होना। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस तरह के और वीडियोस की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।